हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लेके आ गए हैं गाला पेपर 6 ऑफ बेसिक मैथ्स का सेक्शन ए। देखो, अब तक हमने 2, 3, 4, 5 सारे पेपर्स कर दिए। ये लास्ट पेपर है सेक्शन 6, मतलब जो सेक्शन ए ऑफ गाला पेपर 6 बेसिक मैथ्स का। इसके बाद हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड का एक पेपर 6 बाकी है सेक्शन है, वो करने के बाद हम लोग बी सेक्शन पे जाएंगे। और जल्द से जल्द साइंस का भी सेक्शन है, अपलोड करने का प्लानिंग है। तो वेट एंड वॉच, लेट्स मूव ऑन, चलते हैं हम आगे। जिसको भी पसंद आता है तो भी लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए कि क्या तकलीफ है भाई, क्यों नहीं पसंद आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट टाइम मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर देते हो तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है, थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो धीमे धीमे आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाते करवाते समझिए। तो मैं अब एक सेक्शन आधा घंटा ले रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू कैन गेट इट। चलिए मूव ऑन करते हैं सेक्शन ए की तरफ। बट यार लाइक्स और व्यूज कम आ रहे हैं क्या? नवरात्रि के अंदर माहौल में घूमे हुए हो? नवरात्रि है, नो डाउट, कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन यार अपने सर को थोड़ा सा तो मोटिवेट कीजिए और आगे इंस्पायर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन ए। First question, the line representing 4x plus 3y equals to 24 intersect x axis at which point? x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x आपका जीरो हो जाता है। पहली बात तो इनमें से जीरो वाले दो ही ऑप्शन है, ठीक है। सो 4 into 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 24। तो 3y इक्वल्स टू 24, तो y इक्वल्स टू 8। मतलब x अगर जीरो है तो y इक्वल्स टू 8, ऑप्शन डी। याद रखो, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो x जीरो, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y जीरो। ये क्लियर आइडिया आपको ये रखना ही होगा। हो भाई, ये देख के ही घबरा जाते हैं कि इसका क्या होगा। देखो माइनस में तो नहीं हो सकता। पहली बात, हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू रूट 6 प्लस ये कंटिन्यूएशन में है, रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग थोड़ा सा लंबा है, मैं लंबा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान आए। बाकी तो मैं आंसर बता सकता हूँ भाई, 3 आंसर है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में हमने बोला था ये जो कंटिन्यूएशन में है वो तो रूट क्या है, वो एक्स है। ये रहा, हमने इक्वेशन 1 में लिखा था एक्स, उसकी वैल्यू को मैंने यहां पे रख दिया, तो ये मेरा हो गया एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 3 और एक्स इक्वल्स टू -2। लेकिन नेगेटिव तो कभी भी रूट, भाई रूट नेगेटिव में नहीं आ सकता। किसी भी रूट नंबर जो है इसका नेगेटिव में तो नहीं आ सकता, आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता किसी का भी रूट। तो यहाँ पे आंसर x इक्वल्स टू 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी x इक्वल्स टू 3 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फॉर अ गिवन एपी an इक्वल्स टू दिस, देन 20th टर्म। भाई आपको डायरेक्टली an दे दिया है 8n प्लस 3, तो 820 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 20 प्लस 3, यानी 160 प्लस 3, ये हो गया 163। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 163। देखो 1 2 3 हो जाओ फ्री पैन, बिना बात के टेंशन फ्री हो जाओ, पूरा आपका मैथ्स का गाला सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं पे भी देखो, आपको कभी कहीं कोई और क्वेश्चन में भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक शेयर की हुई है। इंस्टाग्राम की लिंक है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वहां पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जहां पे भी लगे क्वेश्चन अपलोड कर दो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा, तो बस प्लॉट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए, if P 2, 4, Q 0, 3 and 6, 3, 6 and 5 are vertices of parallelogram। vertices of parallelogram अगर है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पैरेललोग्राम है, बट क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो P 2, 4, Q 0, 3, R 3, 6 and S 5, 5।
उन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, और वाई वाला है तो मैं वाई वाला ही मिड पॉइंट देखूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट सेम है। तो आर एच ओ, भाई मैं अभी सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा नहीं करना चाहता। वैसे एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हो सकता है, बट मैं वाई का कर रहा हूं। 4+6/2 इक्वल्स टू y+3/2, 2 कैंसिल, तो 10 इक्वल्स टू y+3, तो y इक्वल्स टू 7। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 7, क्योंकि मुझे डायरेक्टली y फाइंड करना था, तो मैंने बाकी के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर नहीं किया है। ध्यान रखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स को ही कंपेयर किया है, x के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर नहीं किया। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 3, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू। भाई क्वेश्चन तो तगड़ा है, क्वेश्चन तो तगड़ा है। लेट्स सी ये हम क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली स्क्वायर करें। तो यहां पे ध्यान दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4, इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूं, स्क्वायर करके दोनों का ऐड कर देना है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 3। अगर एक सेकेंड जस्ट मैं स्विच ऑन कर लूं भाई, चैनल भाई हमारा ये तो बंद होने के कगार पे आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अगर करता हूं तो ये हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, देन प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 60। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर दूं, समझो इस चीज को, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर बदल दूं। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ये इनके बीच में पार्टीशन लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 9। तो प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकला, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन निकला, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन निकला, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 9, या फिर मैं इसको लिख दूं डायरेक्टली 25। अब ये क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38, 6 is added to each observation and then each result is divided by 4, then the mean of the new observation so obtained is dash। देखो याद रखो, मीन जो है, अगर मीन 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 38 दिया है और सब में हमने 6 ऐड किया है, सब में 6 ऐड किया है, तो +6 आपका मीन हो जाएगा, और बाकी एंड देन द ईच रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4, मतलब सब में 6 ऐड करने के बाद सबको डिवाइड बाय 4 किया, तो इसको भी डिवाइड बाय 4 कर लो, तो ये हो जाएगा 44/4, यानी आंसर आपका आएगा 11। डायरेक्टली इसमें वो मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीन में क्या होता है, अगर हर एक इंडिविजुअल को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर रहे हो तो आंसर यही आना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हर एक को अगर डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज 44/4, दैट इज 11 इज द डेस्ट नंबर। देखो √9 माइनस √7, √9 प्लस √7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7, क्योंकि √9 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और √7 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो होगा ही, तो 2 इज दी, और ये रेशनल नंबर है, इट इज अ रेशनल नंबर, क्या है,
रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं कह सकते भैया। 7 फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। For a given graph of x equals to p of y, then the number of zeros of p of y is p of y पूछा है, मतलब y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3 4, 4 इज द आंसर। p of y पूछा है तो y एक्सिस, p of y पूछा है तो y एक्सिस, p of x पूछा है तो x एक्सिस। ये याद रखना, p of y पूछा है तो y एक्सिस, p of x पूछा है तो x एक्सिस, तो नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, भाई सर्टेन इवेंट मतलब श्योर इवेंट का 1 होता है। 100% श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। भाई साहब कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Point A lies in the exterior of the circle with point P and the tangent from A touches the circle at B. देखो बहुत गड़बड़ है। एक सर्कल है, पॉइंट A lies in the exterior of the circle with point P, पता नहीं पॉइंट P क्या है, and a tangent from A touches the circle at B, सर्कल B पे टेंजेंट टच कर रहा है। If PA equals to 29 एंड ए बी इक्वल्स टू 20, मतलब पी जो है ओरिजिन होगा, पॉइंट पी जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी है इन्होंने। अभी पी ए आपका 29, ए बी आपका 21, देन फाइंड द डायमीटर, तो रेडियस मिल जाएगा, तो डायमीटर ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे पॉइंट पी सेंटर है, ये याद रखना सेंटर है, क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी है। सो सिंपल, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस मेरा 29 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो 29 इंटू 29 अगर हम लोग करते हैं भाई, 9 9 8 1 1 4, दैट इज हम लोग 8 कैरी लें, 2 9 18, दैट इज 841 माइनस 441 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, तो बी आपका हो जाता है 20, मतलब रेडियस आपका 20 है, तो डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस रेडियस, यानी 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40, तो डायमीटर आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, 3m माइनस 2x बार, ऐसे क्वेश्चन में वेट नहीं, 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 18, ये हो जाएगा 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। अगर हमारा मीन जो है मोड जो है 9 हो गया, ठीक है, समझ में आया। HCF और 32 एंड 81 इज 1, ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा मैं बता दूं आपको, क्योंकि 32 जो है 2⁵, 81 जो है 3⁴, कहीं पे भी कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, तो HCF ऑफ 32, 81 इज ट्रू। 6 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो भाई 6 रख के देख लो, P ऑफ 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66, तो 36 माइनस 102 प्लस 66, तो 102 माइनस 102, क्या बात है। इसके स्टैंडर्ड वाले पेपर के 5 के अंदर सारे फॉल्स आ रहे थे, इसमें ट्रू पे ट्रू, अरे ट्रू तो लिखा ही नहीं भाई, ट्रू भाई है, वन ऑफ द जीरो है, ट्रू है तो है। 42 बरोबर था ना, देख लो भाई, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी होती है तो फिर तकलीफ हो जाती है। ओके, देन इफ 3 a is one of the solution of equation, then a equals to 2। 3 a मतलब x जो है आपका 3 हो गया, y आपका जो है a हो गया, तो 4 इंटू 3 माइनस a इक्वल्स टू 10, तो माइनस a इक्वल्स टू 10 माइनस 12, तो माइनस a इक्वल्स टू माइनस 2, तो a इक्वल्स टू 2, ये भी ट्रू भाई, क्या बात, ये हुई ना बात। बट स्टैंडर्ड के पेपर 5 के अंदर लास्ट वाला ट्रू था, तो यहां पे फॉल्स होगा क्या। If the probability of Raina wins the match 0.48, then the probability of Raina does not win the match. Yes, P of not winning equals to 1 minus P of win. 1 minus 0.48 होता है 0.52, भाई अगेन ट्रू, गजब कर रही है, सारे ट्रू ले लिए आपने तो यार, कोई बात नहीं। फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी, ए आपका हो गया 6 11, डी आपका हो गया 5,
तो A20 भाई n आपका 20 है, A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D, A मेरा 11 है, 19 इंटू 5 है, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा 15 नहीं 5, ठीक है, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो 11 प्लस 5, 9 5 45, 4 एंड 95, दैट इज 6, 106 भाई, 20th टर्म है 106। If tangents P and PB from the point P to a circle with center O are inclined to each other at 60 degree, मेरी भाई देखो ये दो टेंजेंट्स है ए बी, ये मेरा सेंटर है ओ, हमें पूछा गया है कि अगर ये 80 डिग्री है पूरा, अगर ये 80 डिग्री है मान लो, तो ये वाला जो सामने वाला है 100 डिग्री होगा, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इक्वल 100 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, साइक्लिक है ये। और हाफ ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए, भाई डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो एंगल पी ओ ए जो आपका हो जाएगा 50 डिग्री, 80 नहीं 50, हाँ ये लिखने में गड़बड़ी हो सकती है भाया। नेक्स्ट पी ऑफ ए रेशो, ये तो बहुत बार हमने किया है। अगर पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए बार आपको दिया हुआ है 2/7, तो पी ऑफ ए बार डायरेक्टली हो जाएगा 7/2 प्लस 7 यानी 7/9। अगर पी ऑफ ए पूछा होता, बार नहीं, पी ऑफ ए पूछा होता तो ये हो जाता 2/9, ठीक है, बट पी ऑफ ए बार पूछा है तो 7/9। If the mean of the first n natural number is 5n/9, find n। देखो x bar equals to sum of n natural numbers अपॉन n हो जाएगा। so sum of n natural number क्या होगा, n in bracket n plus 1 अपॉन 2 अपॉन में n, ये हो जाएगा n in bracket n plus 1 अपॉन 2n, n कैंसिल, तो n plus 1 अपॉन 2, x बार आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब x बार इक्वल टू n प्लस 2 और इन्होंने दिया हुआ है 5n, तो n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5n अपॉन 9, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 9n प्लस 9 इक्वल्स टू 10n, तो n इक्वल्स टू 9, n की वैल्यू क्या आ गई 9। समझ में आ रहा है भैया? ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यहाँ पे क्या क्या ऐड होगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2πr² प्लस CSA ऑफ कोन क्या हो जाता है πrl। तो πr अगर कॉमन है तो 2r प्लस l, तो ये ऑप्शन बी जो है ये मुझे सही दिख रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड भाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2 इंटू 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πrh, तो 2π अगर कॉमन निकालो तो 2r प्लस h हमारे ब्रैकेट में बचेगा, 2πr तो 2r प्लस h। ऑप्शन वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारा ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई सोच समझकर, एरिया रिलेटेड भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए है तो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग यूज करना भी आना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग रेडियस, ये होता है। भाई एरिया क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला आपका आंसर हो गया 23। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर πr थीटा अपॉन 180 डिग्री मतलब आर्क प्लस 2r। पेरीमीटर अगर पूछे सेक्टर का तो इसका लेंथ हो जाएगा 2πr अपॉन 180 डिग्री मींस πr थीटा, 2πr नहीं बोलूंगा, πr थीटा अपॉन 180 डिग्री प्लस ये रेडियस और ये रेडियस 2 रेडियस, तो ये वाला ऑप्शन इसका जो है 24। तो यहाँ पे हमारे पेपर नंबर 6 बेसिक मैथ्स का सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग आपको शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सके। और भी बहुत कुछ प्लान है, लेट मी इंट्रोड्यूस, में कुछ नया बताएं कुछ करें उससे पहले
थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर करें, पसंद आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। टिल देन टेक